Hi beautiful people, welcome back to my YouTube channel. This is me guys, Sri Sanu and you are watching Sun Non-Stop। तो guys दोबारा से एक नई वीडियो के साथ आ चुकी हूँ और आज की जो हमारी वीडियो है, तालिबान कमांडर वार्न्स ऑफ मेजर रिस्पांस आफ्टर बॉर्डर क्लैश। आपको पता है कि तालिबान वर्सेस पाक आर्मी जो है वो बॉर्डर्स के ऊपर जो है वो गर्म जोशी से जो है वो अपनी लड़ाइयां लड़ रहे हैं और जो है वो मसले काफी ज्यादा दुश्वार हो चुके हैं। एक तो सिविल वॉर, घर के अंदर पाकिस्तान के जो इस टाइम सिचुएशन खराब है, ऊपर से बॉर्डर्स के ऊपर भी सिचुएशन खराब है। तो इस टाइम पर जो है वो पाकिस्तान का स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज्यादा जरूरी है। वैसे ट्रम्प साहब का तो हाथ जो है वो सर पे है और उसके बाद जो है वो ट्रम्प साहब कह रहे हैं घबराना नहीं आप लोगों ने, बिल्कुल भी मैं आपके साथ हूँ। तो देखते हैं, बिकॉज मिक्स किस्म के रिव्यूज हैं, ठीक है, पाकिस्तानियों के। कुछ पाकिस्तानी जो है वो स्टिल तालिबान को जो है वो कह रहे हैं हमारे दोस्त हैं, भाई हैं, ठीक है, तो इसलिए उनके ऊपर हाथ होला रखें। कुछ पाकिस्तानी लोग जो है वो ये कह रहे हैं कि जो तालिबान है वो इंडिया के साथ मिल चुके हैं और इनका जो है वो आपस में जो है वो हाथ मिल चुका है। तो ऑब्वियसली स्टार्टिंग से अफगानिस्तान और इंडिया वाले जो है वो आपस में भाई भाई हैं। तो इंडिया का जो है तालिबान के ऊपर हाथ जो है वो काफी टाइम से है, तो इसमें तो किसी बात का कोई शक है नहीं है। तो देखते हैं पाकिस्तानी अवाम इसके बारे में क्या कहती है। तो आप लोगों ने लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना है, अपनी राय कमेंट बॉक्स के अंदर दीजिएगा कि इस सारे कॉन्फ्लिक्ट के अंदर जो है वो आप किसका साथ दे रहे हैं, आप अफगानिस्तान की तरफ है या आप पाकिस्तान की तरफ से है। तो सारी चीजें, सारी बातें मैं आपको वीडियो के लास्ट पे बताऊंगी। तो बिना टाइम के हुआ, लेट्स स्टार्ट द वीडियो गाइस। नड़ीवाला जो पूरा दा पैगाम दा बिलखुसूस पाकिस्तान द पूरा का पाइंदा के बयान पर अफगानिस्तान पर खूरा तराई वो को और दाखो जैसे तकरीबन 15% जोर सज में चला जाए 10-20% नहीं समझ आ रही क्या बोल रहे हैं। वो इंशाल्लाह ताला मुसलमान हम दहशतगर्द जमात है। नहीं दहशतगर्द आप नहीं, इंशाल्लाह ताला ये नहीं, वो लड़ाई वास्ते चाहते नहीं, लड़ाई नहीं हो सकती ये व्याख्या दे। टीडीपी की और हमारी बहुत लगती है ना, आप कह रहे हैं पुरअमन जमात है। जोड़ा को लात सीधे पदरी हो जानते इंशाल्लाह ताला निजाम सारा ठीक हो जाना करीब है अल्लाह पाक का सपोर्ट। तो सारी गेम आ जाके पॉवर्टी और अपनी ये चीजें खत्म करने के लिए है। अब उनको वॉर्स के लिए पैसों की जरूरत है, वो कहीं ना कहीं से तो उनको मिलना ही है। किनको? दहशतगर्दों को। अच्छा, तो वो उनको वो प्रोवाइड कर रहे हैं और वो चीजें उनको मिल रही हैं और वो अपने एजेंडे में कामयाब हो रहे हैं। कौन प्रोवाइड कर रहा है दहशतगर्दों को? इंडिया में इंडिया भी इन्वॉल्व है जी इसमें, क्योंकि बगैर सपोर्ट के कोई लड़ ही नहीं सकता। अच्छा, मतलब ये जो मॉडर्न वार है, अगर असला नहीं मिलेगा, सारा कुछ पैसे नहीं मिलेंगे तो और इंडिया के पास तो मॉडर्न वेपन्स भी फोर्सेस जो है ना हमारी मुखालिफ, वो स्ट्रेंथन कर रही हैं और वो बेचारे वो इसलिए लड़ फिर हमें और डरने की जरूरत है अगर इंडिया का हाथ नेशनल इंटरेस्ट में है। अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल होती आई है, पहले यूएस के खिलाफ, फिर उसके बाद रशिया के खिलाफ, फिर यूएस के खिलाफ, फिर अब हम सबको कहीं ना कहीं ये चीज़ पता है। उनकी मूवीज बने, उनके वो चीज़ बने, एट द एंड जो है वो कुछ भी करने चाहिए अफगानिस्तान को, वो किसी भी तरह से डील करें, लेकिन एट द एंड मतलब उनका यही प्रोपेगेंडा है कि किसी न किसी तरह मुसलमानों को जो है वो आपस में इतना कर दिया जाए कि वो आपस में लड़ने लग जाए। मेरी बात सुनिए, मेरा टॉपिक इंडिया था ही नहीं, मेरा टॉपिक था अफगानिस्तान पाकिस्तान में काफिरों जो हमारे प्यार मोहब्बत होगा तो हम स्ट्रांग हो जाएंगे, तो काफिर फिर कैसे अटैक करेंगे? स्ट्रांग हुकूमत को कोई नहीं छेड़ता जी, अब अमेरिका कोई छेड़ता? वैसे तो आजकल जो और भी चीजें सुनने में आ रही है वो ये भी है कि अफगानिस्तान जो है अमेरिका को इंडिया ने छेड़ा, के साथ मुलविस आजकल नजर आ रहा है, इन चीजों के अंदर उनके साथ इंक्लूड है। तो बेसिकली ये उनकी भी साजिश हो सकती है कि वो उनको कह रहे होंगे। और हमारी तो इंडिया से वैसे भी काफी सालों से बनी नहीं रही, इवन कि जब से हम तो हमारी इंडिपेंडेंस के बाद तो बनी नहीं है। तो अफगानिस्तान की ये इंडिया की साजिश भी हो सकती है। भी अगर वो हो जाए या कोई और मतलब ऐसी कोई ऑर्गेनाइजेशन या फिर हम कह लें कि ढकी छुपी ऑर्गेनाइजेशन हैं जो इन चीज़ों के पीछे हैं, वो कभी भी सामने नहीं आती हैं। वो एट द एंड मतलब आपको पुट फॉरवर्ड ऐसी चीज़ें करती हैं जो आपको नज़र नहीं आ रही होती, लेकिन वो कुछ और जराये के जरिए सामने आती हैं। ये सारी गेम आ जाके पॉवर्टी और अपनी ये चीज़ें ख़त्म करने के लिए है। अब उनको वॉर्स के लिए पैसों की ज़रूरत है, वो कहीं ना कहीं से तो उनको मिलना ही है। किनको? दहशतगर्दों को। अच्छा, तो वो उनको वो प्रोवाइड कर रहे हैं और वो चीज़ें उनको मिल रही हैं और वो अपने एजेंडे में कामयाब हो रहे हैं। कौन प्रोवाइड कर रहा है दहशतगर्दों को? इंडिया। कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट हो जाएगी, लेकिन एट द एंड हम सबको कहीं ना कहीं ये चीज़ पता है। उनकी मूवीज बने, उनके वो चीज़ बने,
एट द एंड जो है वो कुछ भी करें, चाहे अफगानिस्तान को वो किसी भी तरह से डील करें, लेकिन एट द एंड मतलब उनका यही प्रोपेगेंडा है कि किसी न किसी तरह मुसलमानों को जो है वो आपस में इतना कर दिया जाए कि वो आपस में लड़ने लग जाएं और उनको एक बुरा उनका इमेज जो है वो सामने जाए। देखिए, अफगानिस्तान और इंडिया के डिप्लोमेटिक रिलेशंस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, 100% बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। उनके दोस्ताना ताल्लुकात हैं, एक दूसरे को भाई भाई कहते हैं, एक दूसरे के साथ उनके जो रिलेशंस है वो अलग है। लेकिन यहाँ बात पाकिस्तान और अफगानिस्तान की हो रही है। आपको पता है अफगानिस्तान इससे पहले तालिबान हुकूमत कितने जहरीले अल्फाज पाकिस्तान के लिए इस्तेमाल कर चुके हैं। दे डोंट रिस्पेक्ट कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, दे डोंट रिस्पेक्ट पाकिस्तानी फ्लैग, दे डोंट रिस्पेक्ट पाकिस्तानी करेंसी, दे यूज पाकिस्तानी करेंसी एज अ टॉयलेट पेपर। डू यू नो अबाउट इट? कॉमन सी बात है, लाइक जब से पाकिस्तान बना, इंडिया ने उसको एक्सेप्ट भी तो नहीं ना किया। हमारे कहीं ना कहीं पे रिलेशंस अगर हम करने की कोशिश भी करें, हम कहीं किसी न किसी तरीके से जो हमारे प्राइम मिनिस्टर या जो इस वक्त हेड ऑफ द स्टेट्स होते हैं उनके दरमियान थोड़ी बहुत अगर होने की कोशिश भी हो रही हो, तो फिर भी वो किसी नतीजे पे पहुंच ही नहीं सकते कि हमारे एक्सेप्टेंस का रिलेशन शुरू से है ही नहीं। देखिए, हम दोनों एनिमी कंट्रीज हैं, ये कहना गलत नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि हम लोगों की आपस में 4 जंगें भी हो चुकी हैं और बहुत से इख्तलाफात हैं हम दोनों के दरमियान, ठीक है। तो नफरतें जो हैं वो दोनों तरफ से हैं। अब अफगानिस्तान कहता है हमें तारीख का बहुत गुस्सा है, अफगानिस्तान कहता है कि ये हमारे रिफ्यूजीज निकाल रहे हैं, उसका हमें बहुत गुस्सा है। लेकिन अभी मैं टीटीपी पे बात कर रही हूँ। तो टीटीपी का भी तो यही सीन है ना, उनको भड़काया जा रहा है और ऑब्वियसली बात है पाकिस्तान कितनी को देर तक उनको कन्फ्रंट करता रहेगा या उनको कंसोल करता रहेगा। एट दी एंड तो उनको अपने मुल्क में जाना ही जाना था ना। अच्छा, तो इस चीज़ पे बंद करना कि रिफ्यूजीज को निकाल रहे हैं और ये सब कुछ क्यों कर रहे हैं, तो हम एक जाहिर सी बात है कोई और स्टेट किसी और स्टेट के आने वाले लोगों को मुस्तकिल तौर पे तो अपनी स्टेट में रहने की इजाज़त नहीं दे सकता। 1 आएंगे 2 आएंगे, कितने रह लेंगे यहाँ पर। हमारे अपने पड़ोसी देशों से नहीं बन रही है, मुस्लिम कंट्रीज। अगर हम ईरान की बात करें उनसे हमारी नहीं बनती, अफगानिस्तान की बात करें उनसे हमारी नहीं बनती। जितने हमारे नेबर्स हैं वो रूठे पड़े हैं इस वक्त। क्या कहेंगे इसके बारे में? अफगानिस्तान और पाकिस्तान की अब जंग भी स्टार्ट हो सकती है, क्योंकि जिस तरह से वहां से अनाउंसमेंट्स आ रही है कि हम रिटेलिएटरी अटैक के लिए तैयार है, पाकिस्तान भी कर रहे हैं, हम नेक्स्ट अटैक के लिए भी तैयार है, क्योंकि हम दहशतगर्दी बर्दाश्त नहीं कर सकते। क्या कहेंगे? काफ़ी हद तक ये भी है कि हमारे इस वक्त अगर देखा जाए तो हमें इस तरह करने की जो बेसिक रीज़न है, उनको आइडिया हो रहा है कि हमारे मुल्क की हालात पहले से क्या चल रहे हैं। हमारे अपने मुल्क के अंदर ही एक वॉर सिचुएशन जो है वो मतलब स्टार्ट हुई रहती है। उनको ये है कि अगर हम लोग ये करेंगे तो एट द एंड ऑफ अफगानिस्तान को यूज़ करके हम इनको दोबारा से स्कैटर कर सकते हैं, मतलब ये दोबारा से बिखर सकते हैं। इंडिया ये कह रही है? या इन द सिचुएशन उनकी यही एट द एंड है। और देखें आप, जैसे पहले भी उन्होंने 2-3 दफ़ा अटैक्स किए हैं जो एयरफोर्स पे भी थे और उनको मुंह तोड़ जवाब दिया पाकिस्तान ने। तो उनको किसी न किसी तरह से कश्मीर पे अब देख लें, उनका बस नहीं चल रहा है कि वो किसी न किसी तरह करें, लेकिन वो किसी न किसी जराए को यूज़ करते हुए ज़रूर किसी न किसी तरह वो इन है पाकिस्तान की सिचुएशंस के अंदर कि हमें बस जो है वो इस चीज़ को पकड़ना है। अगर फायदा है तो फिर कर ले 5वीं जंग, क्योंकि ये मेरे ख्याल से तो ये मईशत का नुकसान ही है। बिला वजह की जंग स्टार्ट करना ही है। इंस्टेड ऑफ हमारी हुकूमत बहुत अच्छा काम कर रही है, वो कह रही है हमने इंडिया के साथ ब्रदरली ताल्लुकात जो है वो कायम करने हैं, प्रो इंडिया उनकी अब पॉलिसी हो रही है और ताल्लुकात हमवार करना चाह रहे हैं। हम कह रहे हैं कि इन सबके पीछे वही है और हम जंगों के लिए भी तैयार है। देखिए पाकिस्तान, अगर आप इंडिया की बात कर रही हैं तो इंडिया और पाकिस्तान के बरादराना ताल्लुकात तब तक हो ही नहीं सकते जब तक मसला कश्मीर हल नहीं होगा। हमारे जो वो मुसलमान भाई हैं, अगर वो लोग आज़ाद नहीं होंगे, उनके ऊपर जुल्म होता रहेगा, तो हमारे बरादराना ताल्लुकात कभी कायम नहीं होंगे। बात सुनिए, मेरा टॉपिक इंडिया था ही नहीं, मेरा टॉपिक था अफगानिस्तान, पाकिस्तान एंड टीटीपी, एंड आई वांट टू फोकस ऑन इट कि हमारे मुस्लिम कंट्रीज के साथ ताल्लुकात कैसे बेहतर हो सकते हैं। हम हमेशा ये नारा लगाते हैं मुसलमान का भाई है। जो सिचुएशन अभी नजर आ रही है उससे आपको मुसलमान का भाई दिख रहा है कहीं? तो वो तो हम ये भी कह सकते हैं, हम फलस्तीन के खिलाफ भी नहीं चल रहे। कौन कह रहे हैं? हम मुसलमान। पाकिस्तान ने क्या किया फलस्तीन के लिए? ईरान, इराक, मिस्र, उनके अंदर जंग की सिचुएशन वो है, वो हमेशा कंसोल करते हैं फलस्तीनी भाइयों को, और उनके मतलब इसराइल के खिलाफ उनका बहुत ज्यादा चल रहा है। हमने क्या किया? हम तो खुद, हमारी गवर्नमेंट या हम वो सारी चीजें कह लें, हम तो खुद नहीं है अंडर उस चीज के। हमें टीटीपी पे दूसरा अटैक करना चाहिए या नहीं? करना चाहिए। अगर वो हमारी मुल्क की सलामती को करते हैं, ट्रिगर करते हैं, टारगेट करते हैं, तो करना बनता भी है। थैंक यू सो मच। मैं समझता हूँ जी, हम पॉलिटिकली स्टेबल हो जाए, अपने घर को मजबूत करें, ना कोई टीटीपी रहेगी ना कुछ भी रहेगा। जब भी आप कोई वीक होता है ना जी, वो फिर बागी बन जाता है। हमें चाहिए उन्हें भी
अफगानिस्तान, ये जो हमारा बलूचिस्तान है या दूसरे सिंध है, पसबंद है, उनको मजबूत करें। वो क्यों लड़ेंगे? वो जो आप अगर अपने घर को मजबूत नहीं करेंगे तो वो तो साफ ज़ाहिर है कि किसी न किसी सूरत में बगावत करेंगी। तो हमें चाहिए कि सबको मिलजुल के पाकिस्तान को स्ट्रांग करें। ये सच में बगावत है या किसी की साजिश है, आपको क्या लगता है? देखिए, मुझे तो मैं इसको समझता हूँ कि वो बेचारे वीक है तो वो रिएक्शनरी कर रहे हैं, और वो हम उनको हकूक पूरे दें, उनको करें तो वो लड़ेंगे भी नहीं जी। लड़ाई ख़त्म करनी है तो अपने घर को मजबूत कर ले बस। एक घर अगर वीक होगा तो साफ ज़रा उसमें बागी भी पैदा होंगे, सब पैदा होंगे। तो इसलिए हमें चाहिए अपने घर को मजबूत करें और ये सियासी इख्तलाफात ख़त्म करें और अपने आप को मजबूत करें। ना कोई बगावत रहेगी, ना कुछ भी नहीं रहेगा। What about TTP सर? के TTP और पाकिस्तान के दरमियान एक जंग नुमा सूरत हाल पैदा हो चुकी है। TTP के हवाले से आप क्या कहेंगे? नहीं, टीटीपी अगर उनको हम सही तौर से मैनेज कर लें तो वो ना लड़ें तो क्या जंग क्यों होगी? अगर हम उनको हकूक दें, उनको बिठाएं टेबल पे, पॉलिटिकली जो होती है ना जी स्ट्रेंथ, वो मजबूत होती है कंट्री में। अगर हम पॉलिटिकली वीक होंगे तो टीटी भी पैदा होगी और कई पैदा हो जाएंगे बागी। तो हमें चाहिए कि हम ये जो हमारी लीडरशिप है, ये यूनानिमसली बैठे, उनको भी बिठाए, उनके तो ताकि हम एक नतीजे पे पहुंच के सब वार को ख़त्म कर दें। हम सहायता भी करते हैं इंटरफियर या दुश्मन ताकतें जब कोई कौम वीक होती है। अगर हम स्ट्रांग होंगे तो कोई जरूरत करेगा। ये किस हमसाये पे आप इशारा देना चाह रहे हैं? मैं कह रहा हूँ इंडिया है जैसे हमारा जो है मुखालिफ है, तो जब भी हम वीक होंगे वो आके ना कोई वो सोर्स ढूंढेगा हमें वीक करने के लिए, हमसे इंतकाम लेने के लिए। तो हम क्यों नहीं अपने आप को मजबूत कर लेते? उनको हम हकूक दें, उनसे मिल के बैठे हैं, सारी जो पोलिटिकल ये पावर गेम है इसको ख़त्म करें। जो आवाम चाहती है उसको ले आए ऊपर। तो क्या जरूरत है हमें इन झगड़ों में पड़ने की? इंडिया का भी बीच में हाथ शामिल है, आप ये कह रहे हैं? ख्याल में इंडिया भी इन्वॉल्व है जी इसमें, क्योंकि बगैर सपोर्ट के कोई लड़ ही नहीं सकता। ये जो मॉडर्न वार है, अगर असला नहीं मिलेगा, सारा कुछ पैसे नहीं मिलेंगे तो वो कैसे लड़ेंगे? तो इन्हें फोर्सेस जो है ना हमारी मुखालिफ, वो स्ट्रेंथन कर रही हैं और वो बेचारे वो इसलिए लड़े हैं कि उनको हम उनके हकूक नहीं दे रहे। मैं ये समझता हूँ इकनॉमिकली, पोलिटिकली सबको हकूक मिलने चाहिए। यूनानी मसली सबको बैठना चाहिए, उनको भी बैठाना चाहिए, उनकी जो जायज़ डिमांड है पूरी करें। और वो क्यों लड़ेंगे जी? हाँ, आदमी उस वक्त लड़ता है जब उसको हकूक ना मिले। लेकिन हम नहीं चाहते इंडिया के साथ तलका, हम वीक है ना जी, हम डरते हैं एक्चुअली। अब कश्मीर का कोई नाम लेता है आजकल? पहले हर कोई कश्मीर के लिए तो है, जाने दे सर, अरे जाने दे सर। हमारे डब्बों पर लिखा हुआ है कश्मीर का नाम, हमारी रैलियों में लिखा हुआ है, हम जहाँ जाते हैं कश्मीर का नाम लेते। तो आप कैसे कह रहे हैं हम कश्मीर का नाम नहीं लेते? रैलियां, लेकिन प्रैक्टिकली अब कश्मीर के लिए मैं समझता हूँ कोई कुछ भी नहीं हो रही मूवमेंट। सारे चुप हैं, बस कभी कभी वो रैली निकाल दी, उससे तो नहीं मसला हल होता। हमें स्ट्रांग होना पड़ेगा, अपनी कौम को यूनानिमस करना पड़ेगा और हम फिर एक स्टेज पे जाके इस काबिल हो जाएंगे कि हम एग्जिस्ट कर सके। सर ये भी मुझे यहाँ पर बताएगा, इस वक्त तालिबान फाइटर्स जो है वो मौजूद है बॉर्डर पर, ठीक है? वो एक किस्म का प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं और खबरें भी आ रही है कि रिटेलिएटरी अटैक हम करेंगे। पाकिस्तान भी कह रहा है कि हम भी तैयार बैठे हुए हैं क्योंकि हम इन दहशतगर्दों को बर्दाश्त नहीं करेंगे। ऐसे बयानात पाकिस्तान की तरफ से भी सामने आ रहे हैं। आपको क्या लगता है, स्ट्राइक्स का सिलसिला जारी रहना चाहिए या फिर थम जाना चाहिए? क्या कहेंगे आप? मैं तो कह रहा हूँ जी, ये इसका कोई सोल्यूशन पॉलिटिकल निकालना चाहिए। ये लड़ाइयों लुड़ियों से कुछ नहीं होना। ये तालिबान कौन है? हम नहीं तैयार किए थे। जब वो वार हुई थी तो किसने तैयार किए थे? हम नहीं भेजे थे तालिबान। घर को आग लग गई घर के चिराग हमें चाहिए कि इसका पॉलिटिकल सोल्यूशन निकाले, ना कि कोई वार में, लड़ाई में कुछ भी नहीं तबाही होगी। इसके अलावा मुस्लिम भाईचारा, वैसे भी जो अफगानिस्तान है वो भी मुस्लिम मुल्क है, हम भी मुस्लिम मुल्क है, मुसलमानों को तो लड़ना ही नहीं चाहिए। इस तरह जो गैर मुस्लिम है वो इंटरफियर करते हैं, अपना जो है ना सुरसूख करके तो हमें और वीक कर देंगे। तो हमें चाहिए सबके हकूक दें, जो जो उनके जायज़ मुतालबे हैं वो पूरे करें, पॉलिटिकली सारा कंसेंसस पैदा करें, कंसेंसस, और फिर हम स्ट्रांग होंगे और कोई वार नहीं रहेगी। आप देखेंगे फिर। आपको पता है रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने कहा है कि काबुल को सपोर्ट नहीं करना चाहिए, टीटीपी को, काबुल को हमारा साथ देना चाहिए। इसका मतलब यह है कि जो वहाँ पर तालिबान हुकूमत है वो हमारा साथ नहीं दे रही वहाँ पर। इसकी क्या वजह है? ये जो जी ये जो काबुल गवर्नमेंट है, ये कौन थे? हमारे ही हिस्से होते थे अपने आदमी। तो अब अगर वो हुकूमत में आ गया तो इसका मतलब ये थोड़ा वो हमारे मुखालिफ हो गया। तो वो हमारे मुखालिफ है क्यों? क्योंकि उनकी स्टेटमेंट से इस तरह की
फील हो रहे, नफरती स्टेटमेंट्स उनकी तरफ से बहुत आई हैं। नहीं, वो इसलिए कि हमारा जो है ना वीक हो रहे हैं दिन पे दिन। हम कह रहे हैं कि टीटीपी जो है वो दहशतगर्द है, तो जो तालिबान हुकूमत है वो इस चीज को मान क्यों नहीं रही? नहीं, तालिबान हुकूमत जो है ना जी, वो जो टीटीपी है, पहले तो उसको टेबल पे बिठाएंगे तो फिर तालिबान हुकूमत, वो अफगानिस्तान हुकूमत तो खुद ही हमारे साथ कर लेगी। वो साफ ज़ाहिर है, वो भी मुस्लिम कंट्री है, हम भी मुसलमान है। टीटीपी कौन सी गैर मुसलमान है? वो भी मुसलमान है। तो हम क्यों ना उनके हुकूक दें? सबके हुकूक मिलेंगे तो क्यों लड़ेंगे वो? ये सब पॉलिटिक्स है, मैं समझता हूँ जी, मुसलमानों को वीक करने के लिए। और गैर जो मुस्लिम कुव्वतें हैं वो इसका फायदा उठा रही हैं। हमें चाहिए कि अपनी जो स्ट्रेंथ है उसको मजबूत करें, ना कोई टीटीपी को क्या फैसिलिटेट करे, पहले तो ये बताए ना। टीटीपी को उसे जो उनके कोई डिमांड है जायज, वो मिलजुल के हल करें। और क्या है, वो कोई ये थोड़ा कह रहे हैं हम पाकिस्तान को खत्म कर देंगे। इतनी कोई ना कोई वजह तो होगी ना लड़ने की, उसको खत्म करें, पॉलिटिकली खत्म करें, ना कि विद्वार। इतनी ज्यादा नफरतें हो चुकी हैं कि हमारे सोल्जर्स भी बहुत ज्यादा मर चुके हैं। दिल को दुख होता है जब इस तरह की खबरें आती है कि आपस में दो ग्रुप से जो लड़ी जा रहे हैं। इसलिए मैं कहती हूँ कि इनमें यूनिटी होनी चाहिए। ये जितनी भी कश्मीर के हैं इन सबको हल करना चाहिए ताकि खून रेजी ना हो। देखिए, मैं भी आपसे बिल्कुल मुत्फिक हूँ। हम इंडिया से कितनी देर से लड़े थे, कश्मीर कश्मीर करते, आखिर में क्या हुआ? आजकल कोई बयान देता है? ना, हमारा कोई भी नहीं देता इंडिया के खिलाफ, बस बराए नाम ही देते हैं। नहीं देते क्योंकि हम वीक हो चुके हैं, हम बहुत वीक है उनके मुकाबले में। वो यूनानिमस है अपने पोलिटिकली, उनकी जो पोलिटिकल फोर्सेस है बहुत स्ट्रांग है। हम तो आपस में ही लड़े हैं एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए। तो हमने स्ट्रांग क्या होना है? जब यूनिटी नहीं होगी, जब हम स्ट्रांग नहीं होंगे, हर कोई फायदा उठाएगा इसका। इसलिए इसका ये है कि यूनाइटेड हो, सारी पॉलिटिकल कुव्वतें एक हो, सारी, ताकि हमारा मुल्क जो है आगे को बढ़े, ये मुसलमान तरक्की करे। हमें अफगानिस्तान से लड़के क्या मिलना? वो ही मुसलमान है बेचारे, हम भी मुसलमान हैं। पहले हम इकट्ठे ही एक दूसरे को सपोर्ट करते थे। अब क्या हो गया कि हम उसके खिलाफ बयान दे देते हैं? हमें चाहिए मुसलमानों को एक होना, मुत्तहिद होना चाहिए। अगर हम मुत्तहिद हो गए, कोई भी कुछ नहीं कर सकता। मैं आपको बता दूं, ये जो काफिर कुव्वतें, क्यों हम इनको स्ट्रांग करें? हमें तो आपस से मुसलमानों को स्ट्रांग होना चाहिए। तो जब स्ट्रांग होगा, स्ट्रांग आदमी तो कोई ललकार भी नहीं सकता, कोई भी खिलाफ नहीं हमारे बोल सकता, फिर कोई कह ही नहीं सकता, कोई जरूरत ही नहीं। स्ट्रांग काफिरों को हटाने के लिए होना या फिर आपस में प्यार मोहब्बत बांटने के लिए स्ट्रांग होना? देखिए जी, आपस में काफिरों जो हमारे प्यार मोहब्बत होगा तो हम स्ट्रांग हो जाएंगे। तो काफिर फिर कैसे अटैक करेंगे? स्ट्रांग कुव्वत को कोई नहीं छेड़ता जी। अब अमेरिका कोई छेड़ता उसको? कोई उसको छेड़ता है? कोई भी कंट्री, क्योंकि वो स्ट्रांग है। अगर हम स्ट्रांग हो तो फिर क्या जरूरत है दूसरे मुल्क को हम पे अटैक करने की? हमें चाहिए कि अपने आप में यूनिटी पैदा करें, बस यही पाकिस्तान की कमी है और इसी पे हम ताकतवर हो सकते हैं। थैंक यू सो मच। देखें, ये जो इशू है आज से तो है नहीं, इसकी एक हिस्टोरिकल रूट्स हैं हमारे यहाँ। और टीटीपी को अगर देखें, एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। इसके अलावा भी और बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो अफ़गानिस्तान में भी काम कर रही हैं, पाकिस्तान में भी काम कर रही हैं, विद द इन्फ्लुएंस ऑफ, यू कैन से कि ग्लोबल इन्फ्लुएंस से भी वो काम कर रही हैं। लेकिन यहाँ पे हमने देखना होगा कि किस तरह जो हमारे पास यहाँ पे हमने पाकिस्तान की जो फेलियर है, स्ट्रेटेजिक फेलियर है, इसको काउंटर करने में वो रही है। जो भी गवर्नमेंट आई है उसने हमेशा नॉन डेमोक्रेटिक या जो प्रेशर ग्रुप्स हैं उनको हमेशा फैसिलिटेट किया है, उनके साथ हमेशा सॉफ्ट रहे हैं ये लोग। इन पॉलिसीज़ की वजह से टीटीपी इस कदर स्ट्रांग हुई है कि वो आगे रिटेलिएट कर रही है और स्टेट के आगे खड़ी हुई है। इसके अलावा अगर हम देखें, जो नॉन डेमोक्रेटिक, जो डेमोक्रेटिक फोर्सेस हैं लाइक पीटीएम है, जो उस खित्ते में बात करना चाहती हैं, उनको बात करने नहीं दी जाती। जो कि होना चाहिए, उनसे बात होनी चाहिए। लेकिन हम जो टेररिस्ट ग्रुप्स हैं उनको जब हम सॉफ्ट उनके साथ हम कोशिश करते हैं कम्युनिकेट करने की, जिनके साथ बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो और ये पाकिस्तान की मेरे ख्याल में स्ट्रेटेजिक और डिप्लोमेटिक फेलियर्स भी हैं। उसके अलावा अफ़गानिस्तान क्यों सपोर्ट कर रही है, उनके नेशनल इंटरेस्ट में है। अफ़गानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल होती आई है, पहले यूएस के ख़िलाफ़, फिर उसके बाद रशिया के ख़िलाफ़, फिर यूएस के ख़िलाफ़, फिर अब पाकिस्तान ने फैसिलिटेट किया था रशिया के ख़िलाफ़ भी और फिर आगे यूएस के अगेंस्ट भी, फिर अब मज़ीद उसमें ही पार्ट लेते जा रहे हैं अफ़गानिस्तान की जो टीटीपी है और वो सरजमीन। अब ये जो टेररिज्म है ये यहीं से आगे फैलती जाएगी और चलती जाएगी, क्योंकि यहाँ पे म्यूचुअल इंटरेस्ट हैं। अफगानिस्तान में
जी जी, पाकिस्तान के ये जो बॉर्डर है अफगानिस्तान और पाकिस्तान, ये जो ग्लोबल फोर्सेस हैं उनके इंटरेस्ट में भी है। लाइक इंडिया जो है वो पाकिस्तान को स्ट्रेटेजिकली डिफीट देने के लिए भी वो इसको एज अ टूल यूज करता है। मतलब इस पूरे में आप कह रहे हैं कि इंडिया की फंडिंग है बस? नहीं नहीं, ये कहना गलत होगा कि सिर्फ इंडिया की फंडिंग है। ये कहना गलत होगा कि सिर्फ इंडिया की फंडिंग है। मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं। लाइक इंडिया के अलावा यहाँ पे जो म्यूचुअल लोकल्स हैं, लोकल्स भी इसमें इन्वॉल्व हैं। लाइक लोकल जो ग्रुप्स हैं, टीटीपी के अलावा भी ग्रुप्स हैं मौजूद हैं, जो वो भी उनका भी एक अपना इंटरेस्ट है इसमें। जी जी बिल्कुल सही सर। मुझे ये बताएगा कि अब जो नेक्स्ट स्टेप होना चाहिए वो हमारा क्या होना चाहिए? नेक्स्ट स्ट्राइक होनी चाहिए या फिर टेबल टॉक होनी चाहिए? और अगर टेबल टॉक होनी चाहिए तो क्या आप जिस तरह से कह रहे हैं कि ग्लोबल इन्फ्लुएंस है या ग्लोबल फंडिंग है, तो क्या ताकतें चाहेंगी कि टेबल टॉक हो? देखिए, किसी भी कॉन्फ्लिक्ट का जो रेजोल्यूशन है वो टॉक से ही होना चाहिए बेसिकली। लेकिन हमें इन ग्रुप्स के साथ हमने टॉक्स करके देख लिए हैं। एक हिस्टोरिकली हमारे पास है कि हमने बार बार इनके साथ टॉक्स किए हैं। फर्दर मोर ये हमारे खुद के ही लगाए गए पौधे हैं जो अभी अब जो हैं वो बड़े हो चुके हैं। ठीक है, किसने लगाए? ये आप भी समझती हैं किसने लगाए हैं। तो क्योंकि 1980s में चले जाएं तो कब ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस बननी स्टार्ट हुई, किसके अगेंस्ट यूज़ हुई, फिर अब ये समझ लें कि उल्टा हमारे गले ही पड़ रही हैं। थोड़ी हिस्ट्री बता सकते हैं आप? हिस्ट्री जी ज़रूर बता सकता हूँ। 1980s में जब आप ज़िया इरा में चले जाते हैं, उसके अलावा आप वॉर ऑन टेरर का एक वाक़या देखते हैं, उसमें जिस तरह रशिया को 1980s में निकालने के लिए हमने यूज़ किया, यूएसए ने यूज़ किया पाकिस्तान को फंडिंग की गई। पाकिस्तान ने फर्दर आगे जो हमारे पास बलूचिस्तान के अंदर या वज़ीरिस्तान के अंदर या उस जो एरिया है केपी के अंदर, वहाँ पे जिहाद का एक हर किसी को ही मालूम है। मतलब वो चीज़ें जब राइज हुई तो उन्होंने इस पूरे सिनेरियो को प्रोड्यूस किया। और अभी भी आप देख लें कि किस तरह हमारे पास अफ़गानिस्तान के अंदर टीटीपी इतनी स्ट्रांग हो चुकी है। इसको आप फॉरेन फंडिंग कहें वो भी ठीक है, फॉरेन इन्फ्लुएंस भी है, लेकिन अब ये चीज़ें हमारी अपनी लगाई गई थी। अब हमें बेहतर ये पता होना चाहिए हमने इसको रिजॉल्व कैसे करना है। टेबल टॉक से हम बिल्कुल इससे हमने ऑपरेशंस भी करके देख लिए हैं, टेबल टॉक्स भी करके देख लिए हैं, दोनों हमारी जो क्या है नाकाम गई हैं। अगर हम लोग दोबारा से स्ट्राइक करते हैं या इस तरह से एक जंग शुरू हो जाती है तो आपको क्या लगता है इसका क्या रिजल्ट निकलेगा? क्या टीटीपी को प्रॉपर्ली खत्म कर पाएंगे या फिर सिर्फ अफगानिस्तान और पाकिस्तान के ताल्लुकात ही खराब होंगे? इसका रिजल्ट मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ, क्या होगा? इसका रिजल्ट आपके सामने जैसे होता रहा है। लास्ट टाइम हमने जितने ऑपरेशन किए, ज़रब किया, जितने ऑपरेशंस किए वो अगर कामयाब होते तो ये मज़ीद दोबारा ये वाक़यात ना होते। अब ये दोबारा अगर हो रहे हैं तो इसका मतलब वो सॉल्यूशन तो नहीं है। सॉल्यूशन कुछ और हो सकता है। आप जो अफ़गानिस्तान के जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ बात की जाए और उनको टेबल पे लाया जाए, उनसे बात की जाए, वही इस चीज़ को मज़ीद बेहतर सॉल्व करने के लिए। और जो ग्लोबल पावर्स हैं उनको भी फैसिलिटेट करना चाहिए इसमें मज़ीद आगे। किस इंटरनेशनल ताकत का इसमें हाथ है, नाम बता सकते हैं? अब देखें, इंटरनेशनल ताकत में आपके पास जो स्ट्रेटेजिकली इन्वॉल्व है इंडिया भी है और यूएसए भी आपको पता है एक अलाय रहा है। ये यूएसए भी एक मेजर जो है वो यूएसए भी एक मेजर रोल रहा है इसमें, यूएसए का भी अफगानिस्तान के अंदर, रशिया का भी रहा है। तो ये एक पूरा अगर इंटरनेशनली देखा जाए तो ब्लॉक्स के इंटरेस्ट होते हैं, ब्लॉक्स हैं। तो क्या ये सब टीटीपी को फंडिंग कर रहे हैं? टीटीपी को फंडिंग, अब ये कहना जो है वो बिल्कुल आप देख लेंगे वहाँ पे जो असला है वो जो यूज़ कर रहे हैं वो कौन सा है? फॉरेन फोर्सेस का छोड़ा हुआ असला है। अच्छा। यूएसए का छोड़ा हुआ असला है, वही यूज़ करते हैं। ठीक है, अब फंडिंग जो है वो हो सकता है फंडिंग हो रही हो। मेरे पास इस तरह की कोई प्रूफ नहीं है। जी कोई हम तो सिटीजन है ना, हमारे पास प्रूफ कहाँ से आया? ओपिनियन है जो ओपिनियन मिलता है एक पढ़े लिखे हलकों में भी ये ओपिनियन मिलता है, बिल्कुल जो है ग्लोबल इन्फ्लुएंस होता है। थैंक यू।